नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, देश के खिलाफ साजिशें रचने वालों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त एक्शन लिया है और जिसके बाद देश के सपोलों के होश उड़ गए हैं। पूरी खबर आपको बताऊं, लेकिन सबसे पहले कमेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कड़े शासन के लिए जाने जाते हैं। लगातार जिस तरीके से कुछ घटनाएं हाल ही में सामने आई, लेकिन जिस तरह से फौरन तौर पर योगी आदित्यनाथ द्वारा कार्रवाई की गई, उसको लेकर हर तरफ सीएम योगी की तारीफ हो रही है। लेकिन अब आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में महिला, बहन और बेटियों के साथ बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे यह ऐलान कर दिया है कि कोई भी सौदा या जो मजनू है वो किसी भी सूरत में नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दूं कि शनिवार को बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया और देवी पाटन मंदिर में मत्था टेकने के बाद बलरामपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति का आगाज कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित इस समारोह में कहा कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शौदों और मनचलों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ की जाएगी। यानी प्रदेश में जो अब लड़कियों को छेड़ने वाले हैं, लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले हैं या बलात्कार करने वाले हैं, इनकी शामत आने वाली है और ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। आपको बता दूं कि एक वक्त वो भी था जब प्रदेश में अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिसके बाद एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया और हालत ये हो गई कि अपराधी अपने गले में तख्ती लटकाकर घूमने लगे, जिन पर यह लिखा होता था कि हम अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी से करेंगे, हमारा एनकाउंटर ना किया जाए। कई ऐसे भी अपराधी रहे जिन्होंने तो अपनी जमानत याचिका जो कोर्ट में डाल रखी थी उसको ही खारिज करवा दिया कि हम जेल में ठीक हैं, सुरक्षित तो हैं। और अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा ही एक्शन लिया है शौदों और मनचलों के खिलाफ। आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित इस समारोह में कहा कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शौदों और मनचलों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ की जाएगी और इसके साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीर चौराहों पर लगेंगी। उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा और विघटनकारियों को कठोर सजा का संदेश देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। यानी अब जो भी मनचला होगा या जो भी बलात्कारी है या जो अपराधी हैं, जो अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनकी तस्वीरें अब चौराहों पर लटकेंगी और इन्हें शर्म आएगी। आपको बता दूं कि सीएए के खिलाफ जब दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब भी योगी आदित्यनाथ ने एक नया उदाहरण पेश करते हुए जो दंगाई थे उनकी तस्वीरें और जो पोस्टर चस्पा करवा दिए थे चौराहों पर। और कुछ ऐसा ही हाल अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर करने वाले हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने वादा किया कि बिटिया के दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र ही कठोर सजा दिलाई जाएगी और सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। प्रदेश के सभी थानों में एक विशेष कमरे में महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और यहां महिला अधिकारी और सिपाहियों की तैनाती होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश की हर बेटी, हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो लोग नारी गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। आपको बता दूं कि ऐसा ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब या तो जो अपराधी हैं या तो वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले जाएं और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। और कुछ वैसा ही हुआ, एक के बाद एक लगातार एनकाउंटर और हालत यह हो गई कि अपराधियों ने खुद ही सरेंडर किया, अपराधियों को जेल में डाला गया। हालांकि इस पर भी छाती पीटी गई विपक्ष द्वारा, लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी कानून व्यवस्था, और छातियां भी उन्होंने पीटी जिनके राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो चुकी थी। और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाल ही में आपको बता दूं कि हाथरस का मामला सामने आया, कई मामले सामने आए आजमगढ़ से, भदोही से, लेकिन विपक्ष को एक ही मामला दिखा। बंटी बबली को सिर्फ हाथरस मामले में ज्यादा
इंटरेस्ट रहा, क्योंकि हाथरस में जो सारी चीज़ें थी वो उनके खांचे में फिट बैठती थी। हालांकि इस मामले की अब सीबीआई जांच हो रही है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच की खुद निगरानी करे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन अब सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी तस्वीरें अब सीधे सीधे चौराहों पर चस्पा की जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह बड़ा अभियान 3 चरण में 180 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के 24 विभागों का सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान से अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय सामाजिक संगठन अभियान से भी जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शक्ति के स्वरूप का एहसास कराने के लिए यूपी में अब 20% भर्ती बेटियों की होगी। उन्होंने कहा कि बलरामपुर के गैसणी क्षेत्र में हुई घटना दुखद है। बिटिया के साथ बर्बरता की गई है। उस बेटी के सम्मान और अपार श्रद्धा के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर के देवी धाम से ही की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें देश में गरीबों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, वही लोग सरकार की नीतियों पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और वो देश की सुरक्षा के सामने स्वयं प्रश्न खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग देश के दुश्मनों की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 1,75,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है उत्तर प्रदेश कोरोना वॉरियर्स प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई भारत की सफलता पर उंगली उठाकर भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा होता है तो उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है। आपको बता दूं कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति का शुभारंभ कर दिया और इस दौरान अयोध्या से आए कलाकारों और स्थानीय विद्यालय की छात्राओं के स्वागत समारोह के बाद सीएम ने बटन दबाकर महिला शक्ति के लोगो जो है उसका अनावरण किया और लघु फिल्म के माध्यम से मिशन शक्ति की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। यानी अब उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति शुरू कर दिया गया है और सीधे सीधे ये साफ संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का मंच से सार्वजनिक तौर पर कि जो समाज के दुश्मन हैं उनको अल्टीमेटम, चेतावनी कि उनकी जो तस्वीरें हैं वो चौराहों पर चस्पा की जाएंगी और या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो जबरदस्त एक्शन उन सभी के खिलाफ लिया जाएगा। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कर दिया और साथ ही साथ मिशन शक्ति शुरू कर दिया गया है, जिसमें 20% नौकरियों में महिलाओं को 20% का आरक्षण दिया गया है, जो पुलिस में जो नौकरियां होती हैं उसके लिए। साथ ही साथ हर थाने में अब महिला हेल्प डेस्क भी होगी, एक अलग रूम में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।